हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद के दौरे पर राज्यपाल पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद पीड़ित परिवार से वो मुलाकात करेंगे। एनसीडब्ल्यू की टीम भी पीड़ितों से अलग अलग इलाकों में जाकर उनके घर घर पहुंचकर मुलाकात कर रही है। फिलहाल एनसीडब्ल्यू की टीम धुलियान इलाके में पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंची। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुर्शिदाबाद राज्यपाल पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद वो हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे, उनका दर्द जानेंगे। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए एनसीडब्ल्यू की टीम पहुंची और टीम ने उनकी आप बीती सुनी। यहां पर महिलाओं ने रो रो कर अपना हाल भी बताया। यहां पर एनसीडब्ल्यू की टीम ने भरोसा दिलाया है कि हर एक बात वो सरकार के सामने रखेंगी। केंद्र की पूरे हालातों पर नजर है और सभी को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाती एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष नजर आ रही हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख विजया राहटकर मुर्शिदाबाद में हिंसा का शिकार हुए परिवारों से मिलने के लिए पहुंची। एनसीडब्ल्यू की टीम को देखते ही पीड़ितों का दर्द छलक पड़ा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये विजया राहटकर और उनकी टीम को अपने बीच पाकर पीड़ितों का दर्द छलक उठा। धुलियान की बात करें तो यहाँ पर महिलाओं ने जमीन पर लेट लेट कर फफक कर वो रोने लगी। महिलाओं ने उनके ऊपर क्या गुजरा इसकी पूरी व्यथा महिला आयोग को सुनाई। ये 4 तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। रोती बिलखती महिलाएं जो कि अपना दर्द बयां कर रही हैं। आपको बता दें कि 11 और 12 अप्रैल जब यहां पर भयंकर हिंसा हुई, आगजनी की घटनाएं सामने आई, कई लोगों के घरों में अंदर घुसकर पत्थरबाजी की गई, मारपीट के मामले भी सामने आए। इस पूरे मामले में 2 लोगों की मौत और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यहाँ पर महिलाओं का दर्द और सबसे ज्यादा जो गुजर रही है महिलाओं और बच्चों पर गुजर रही है। ऐसे में कई लोग तो मुर्शिदाबाद से मालदा पहुंचे, यहाँ पर शिविर में उन्होंने शरण ली है जाकर। पलायन करने को कई परिवार इस वक्त मजबूर हैं। ऐसे में जब एनसीडब्ल्यू की टीम मुर्शिदाबाद पहुंची और महिलाओं से मुलाकात की तो उन्होंने रो रो कर अपनी आप बीती बताई। कैसे उनका सब कुछ यहाँ पर छिनता हुआ नजर आ रहा है, उनको अपने इलाके से जाना पड़ रहा है, अपने इलाके को छोड़ना पड़ रहा है, घर बार सब कुछ छोड़कर वो सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहते हैं। लेकिन सरकार से लोगों से यही अपील वो कर रहे हैं कि उन्हें इसी इलाके में सुरक्षा मुहैया कराई जाए। क्या वो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और कुछ ही देर बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी पहुंचेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। मालदा पहुंचकर राहत शिविर में उन्होंने मुलाकात की, महिलाओं बच्चों से बात की। महिलाओं ने राज्यपाल को भी अपना दर्द बताया कि किस प्रकार उनके घर में तोड़फोड़ हुई, गाड़ियों में आग लगा दी गई, मारपीट हुई, पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे चले। 2 लोगों की मौत की भी जानकारी निकलकर सामने आती है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर लगातार तफ्तीश कर रही है, कई लोगों की गिरफ्तारियां। लेकिन इस बीच डर और दहशत में हैं लोग। वक्फ कानून के विरोध में ये पूरा प्रदर्शन हुआ जो कि हिंसा में तब्दील हो गया था। पूरा देश आपके साथ है, आप निश्चिंत रहें। थोड़ा क्लियर कर लीजिए, ये सब अमानवीय है। इतनी तकलीफ इस तरीके से थोड़ा क्लियर कर लीजिए, ये सब अमानवीय है। इतनी तकलीफ तो एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष महिलाओं के बीच पहुंची, उन्होंने सभी महिलाओं से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि हम आपके बीच आए हैं और यहाँ पर तमाम महिलाओं का दर्द सुन रहे हैं। ये वो भरोसा दिलाती नजर आई कि सभी बातें वो सरकार के सामने रखेंगी और हर संभव मदद का वो भरोसा दिलाती हुई भी नजर आई। विजया राहटकर महिला आयोग की अध्यक्ष की ये तस्वीरें आपके सामने। महिलाओं से उन्होंने बात की है और साथ ही महिलाओं ने अपना दर्द यहाँ पर बयां किया है। तो मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर चश्मदीदों ने क्या कुछ कहा है वो भी एक बार आपको सुनवाते हैं। स्थान है, हम यहाँ ही थकेंगे, लेकिन इसलिए हमका पूरा लाइफ टाइम का सिक्योरिटी वो हमका चाहिए। और ये सिक्योरिटी हमका जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो फोर्स है, हमका बिंदु मात्र यहाँ पर कोई भरोसा नहीं है। कारण ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रहने के बाद भी हमको यहाँ जो अटैक हुआ है वो सरकार रहने के बाद ही हुआ है। इसीलिए हम चाहते हैं जो हमारा यहाँ कोई परमानेंट बीएसएफ कैंप हमारा यहाँ। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आबिद दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आबिद, राज्यपाल पहुंच चुके हैं मुर्शिदाबाद, कुछ ही देर में मिलेंगे, वो हिंसा पीड़ित परिवारों से, महिलाओं से मुलाकात करेंगे। क्या अपडेट इसके बारे में?
देखिए, जो जानकारी मिल रहा है और जो हम लोग देख सकते हैं अभी जी। के राष्ट्रीय महिला कमीशन यानी कि एनसीडब्ल्यू की टीम, उन लोगों का टीम जब जाफराबाद, जहाँ पे ये घटना सबसे ज्यादा खतरनाक रूप लिया था, इसका क्योंकि यहाँ पर ही 2 आदमी को बेरहमी से कत्ल किया गया था। यहाँ पर जब एनसीडब्ल्यू की टीम आई तो तब एनसीडब्ल्यू टीम को सामने देखकर गांव वाले सब प्लेकार्ड लेकर वहाँ पे एजिटेशन करने के लिए वो लोग आ गए। एवं वो लोग का जो मांग है जो एनसीडब्ल्यू थोड़ा उन लोगों का बात केंद्रीय सरकार से भी कर दे, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि परमानेंटली बीएसएफ का कैंप यहाँ पे वो लोग का मांग है। वो लोग का ये भी मांग है कि उन लोगों का कोई भी सुरक्षा यहाँ पर नहीं है, पुलिस के ऊपर भी उन लोगों का बहुत सारा आरोप है। तो इसलिए जो घटना हुआ है, ये घटना इसके बाद फिर हो सकता है, ऐसा आशंका भी वो लोग कर रही है। और उसके साथ साथ हम लोग जो देखा, जो जिनका मौत हो गया, उनका जब परिवार के सदस्य वो जब एनसीडब्ल्यू टीम को सामने देखा तो वो लोग रो पड़े और उसके साथ साथ उन लोग बोल रहे कि उन लोग जस्टिस चाहते हैं। जस्टिस का मांग इससे पहले आरजीकर में भी हम लोग देखे। इसके बाद यहाँ पर मुर्शिदाबाद का शमशेरगंज का ये जो जाफराबाद है, यहाँ पे सिर्फ जाफराबाद ही नहीं है, पर आसपास बहुत सारा गांव, वहाँ पर भी एनसीडब्ल्यू की टीम वो लोग जा रही है। और वहाँ पर जो आम आदमी लोग वो वहाँ पर रहते हैं, जो गांव वाले हैं, उन लोगों के साथ भी बात कर रही है। और उसके साथ साथ जो सिचुएशन के बारे में सब अपडेट वो लोग ले रही है। अभी देखेंगे हम लोग कि इसके बाद उन लोगों का क्या रिपोर्ट वो लोग देंगे। इसके बाद आप आबिद नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी मुर्शिदाबाद पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में पीड़ित परिवारों से वो मिलने के लिए पहुंचेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज हिंसा से प्रभावित मुर्शिदाबाद जाएंगे। यहाँ पर उनका दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। मुर्शिदाबाद वो पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद वो हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, उनका हाल जानेंगे। राज्यपाल कल मालदा भी पहुंचे थे और मालदा पहुंचकर राज्यपाल ने रिलीफ कैंप्स का दौरा किया था, शिविर में पहुंचे थे। राहत शिविर में जाकर उन्होंने पीड़ितों के बीच जाकर वो बैठे, उनके दर्द को सुना, सारी जानकारी उनसे ली, उनके साथ क्या क्या हुआ, किस परेशानी से वो गुजरे, ये सब उन्होंने बताया। कैंप में ज्यादातर महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे थे। इन लोगों ने राज्यपाल को अपने साथ हुई पूरी त्रासदी के बारे में बताया, उन्हें एक एक जानकारी भी दी। साथ ही राज्यपाल ने भी उनको हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। तो देखिए, मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की जो मांग है वो और तेज होती जा रही है। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने निष्पक्ष चुनाव के लिए सेना को उतारने और राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने हिंसा में शामिल लोगों को लेकर पारदर्शी तरीके से जांच की मांग की है। मैंने भी बहुत बार रिक्वेस्ट किया है होम मिनिस्टर से, अभी भी कर रहा हूँ, आपके थ्रू रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एटलीस्ट इलेक्शन जो है, इलेक्शन से 2 महीने आप मिलिट्री के अंडर रखिए। उनसे ये कहिए कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उसके सबूत लाएं। बहुत अच्छी बात है, अगर उनको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो ये देश तो सबूत पे चलता है ना, जाएं वहां सबूत लेकर आएं। और मिथुन जी इस बात को भी देखें जो वहां से बार बार खबर निकल कर आ रही है कि बहुत से सांप्रदायिक संगठनों के लोग वहां मुसलमानों की वेशभूषा में बदमाशी कर रहे थे, उसकी भी तहकीकात कर लें। इस बीच बंगाल में हिंसा को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर चल ही रहा है। बीजेपी ने शिक्षक भर्ती घोटाले से ध्यान हटाने के लिए हिंसा फैलाने का आरोप लगाया, तो वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर हिंसा को लेकर अफवाह फैलाने के आरोप लगाए हैं। करने दिया क्योंकि आपके ये जो 22 लाख लोग, 23 लाख स्टूडेंट्स जो वंचित हुए में नौकरी में, 26,000 लोगों की नौकरी चली गई थी, उससे नज़र घुमाने के लिए ममता बनर्जी ने दंगा करवाया। दंगा करने के लिए उत्साहित किया और ममता बनर्जी के जो लोकल कैडेट्स हैं उन्होंने दंगा किया। तो आपने लोगों को मौका दिया यहाँ आने के लिए, किसी ने ऐसे पहले से नहीं आ रहे थे। अगर बीजेपी के पॉलिटिकल है तो उनको बोलिए ना, आप दंगा क्यों होने दे रहे हैं, तो बीजेपी को चांस नहीं मिलता। जो लोग राष्ट्रपति शासन का बात कर रहे हैं उसका आइन कानून का कोई मालूम ही नहीं है, कुछ ही नहीं हुआ। बंगाल में हुआ था जो भी नॉर्मल हो गया 3-4 दिन में। बीजेपी का कोई इशू नहीं है। बीजेपी जिधर ही स्कोप मिल जाता है उधर के जाके हिंदू 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 करते हैं। अदरवाइज बंगाल में बीजेपी का कोई कुछ नहीं है।
एक तो लीडर भी नहीं है, तो क्या करेगा? 3 दिन में तो नॉर्मल होगा।